क्लाउड का यूज सबको समझ में आ गया ना, क्या होता है? हाँ जी, अभी आ गया एहसास? अभी आ रहा है? थोड़ा सा छोटा कर दो इसको। अभी नहीं आ रहा? तुम लोग पीछे क्यों जाके बैठ गए वैसे? अभी दिख रहा है? चलो, तो क्लाउड का यूज और फाइल का ना, ये क्लोज करने का जो ऑप्शन था वो इसीलिए बताया मैंने कि क्लाउड को भी ऐसे ही जब हम ओपन करते हैं ना किसी सर्विस को, तो सर्विस को बंद करते हैं। अगर हम बंद ना करें किसी सर्विस को, तो चार्ज हमें देना पड़ सकता है, और वहां पे चार्ज हैवी उठते हैं, डॉलर्स में उठते हैं। ठीक है, ओके। इसलिए फाइल में हैंडलिंग में ये सिखाया जाता है कि जब आप फाइल को ओपन करो तो उसे क्लोज भी करें। अदरवाइज वो हमेशा इन यूज रहेगा, इन सर्विस रहेगा, भले ही आप शट डाउन करके पीसी बैठे हो, लेकिन क्लाउड का ऑन छोड़ दिया ना, इसलिए। ठीक है, ओके। जो हमारा रीड के बाद वाला जो मोड था, वो था, हम फिर से F3 डॉट या F4 इज इक्वल टू ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसके अंदर abc.txt लिखते हैं और इसको हम राइट मोड में ओपन करेंगे। देखो, एक बहुत वियर्ड सिनेरियो आएगा यहाँ पे। वो क्या है कि जब हम एबीसी जो टेक्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको अगर हम चलाते हैं तो द डेटा विल डिसअपियर, ये डेटा हट जाएगा यहाँ से। ओवरराइड इसको कहते हैं, ओवरराइड लिखा था ना ऊपर में मैंने। ओवरराइड कर देता है राइट मोड। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, देखना सारा डेटा यहाँ का इरेज हो गया है। ये देखो, इरेज हो गया है ना। वो खुला हुआ था इसलिए डायनेमिकली नहीं हो पाया, इसलिए बंद करके स्टार्ट किया फाइल। तो ये डेटा हमारा इरेज हो जाता है, ये रिकवर नहीं होता है। ये एक बहुत खराब इसका कह लो ड्रॉबैक है राइट मोड का। देखो, राइट मोड में तभी कोई फाइल ओपन करना जो फाइल एम्प्टी रही हो, और उसमें सारा वैल्यू शुरू से लेकर लास्ट तक लिख देना और लास्ट में क्लोज कर देना। ठीक है, तभी तुम्हारा डेटा सिक्योर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो इसमें, राइट मोड में, इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे राइट मेथड है। राइट मेथड की मदद से आई जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग, जैसे आई एम कृष्णा, है ना। शिफ्ट एंटर करूंगा तो इसमें 12 कैरेक्टर इंसर्ट हुए हैं फाइल के अंदर, लेकिन वो हमें फाइल के अंदर दिखते नहीं है। देखो, नहीं दिख रहे हैं ना? क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो ये जो वेरिएबल आपने यूज किया है F4 करके, इस F4 के अंदर ये कंटेनर होता है ना वेरिएबल, उस कंटेनर के अंदर रख लिया गया है। जब इस कंटेनर को हम, मतलब इस फाइल को हम F4 डॉट क्लोज करेंगे ना, तो ये जो F4 है कंटेनर, ये हमारी मेमोरी से डिसअपियर हो जाता है, हट जाता है, चला जाता है। तो ये जब हट रहा होता है, डिलीट हो रहा होता है, तो इसके अंदर जितनी भी बातें होती है उसको फाइल पे रख के डिलीट होता है। ठीक है, तो जब हम F4 डॉट क्लोज करेंगे तो अभी इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। एक बार बंद करके रीस्टार्ट करोगे तो देखो आई एम कृष्णा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा ऐसे काम करता है राइट मोड। अब कल को फिर से मैंने इसी को ओपन कर दिया, F5 इज इक्वल टू ओपन, इसको किया ओपन, और इसमें लिखा आई एम इन MCA फाइनल ईयर, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, और इसको जैसे ही चला रहा हूं मैं, सॉरी राइट मोड नहीं लिखा मैंने, लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि मोड बताना पड़ता है। राइट मोड में मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मेरी पुरानी जो बातें थी वो डिलीट हो गई। अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या है इसी नाम से फाइल बन गया, ओपन नहीं किया, फाइल बना दिया इस नाम से, ये गलती हो गई। ओके, आई एम सॉरी, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के लिए हम abc.txt को राइट मोड में खोलेंगे और इसके अंदर जो कंटेंट रखे गए थे वो डिलीट हो जाएंगे, देखना। फिर से डिलीट हो गया ना? ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए राइट मोड में कभी फाइल नहीं खोलते हैं। ठीक है, हम अपेंड मोड में इसलिए खोलते हैं। राइट के ऊपर जो सबसे ज्यादा एक्सेस गेन करता है ना, सबसे ज्यादा मतलब
यूज होने वाला है वो अपेंड मोड है, अगर फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो मैं इस फाइल के अंदर जाता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन समथिंग इन दिस फाइल, लेट्स से f5.write। ठीक है। अब लाइंस का क्या मतलब है, एक लाइन लिखोगे तो एक लाइन लिखे लाइन चेंज कर देगा। ठीक है। तो मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, आई एम कृष्णा, फिर से शिफ्ट एंटर। और ये हमें दिखाई नहीं देगा इस फाइल में, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक हमने फाइल को क्लोज नहीं किया है। तो बकेट हमारा मतलब जो f5 जो हमारा वेरिएबल है वो डिलीट नहीं हो रहा मेमोरी। हमें क्या करना पड़ेगा, f5 डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा एंड शिफ्ट एंटर, क्लोज दिस फाइल एंड रीस्टार्ट इट, यू विल गेट आई एम कृष्णा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि एक जो एक शुरू में बताया था ना फाइल क्रिएट करने का, वो काम ये भी करता है, राइट भी करता है। अगर फाइल होगी तो राइट मोड में ओपन कर देंगे, बना के नहीं, उसको ओपन कर देंगे सिंपल। अगर फाइल नहीं होगी तो क्रिएट करके ओपन कर देंगे राइट मोड में, ये कहता है। ठीक है। अभी जैसे हुआ था IMNMC, एक फाइल बन गई थी ना, देख रहे थे ना, वो फाइल खुद बनी थी, मैंने नहीं बनाया था। तो f5 डॉट, अगर मैं f6 ले लेता हूँ, ओपन कर रहा हूँ किसी फाइल को जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे xyz.txt एग्जिस्ट नहीं करती है क्या, नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस फाइल इन राइट मोड, ये फाइल बन जाएगी। बन गई क्या, XYZ। ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूं, आई कैन राइट, इसके अंदर अपनी बातों को लिख दो। एक सेकंड भाई, ये डब्बा गिरेगा आज, देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अपनी बातों को लिखेंगे, और से मैं लिखता हूँ आई एम कृष्णा। ठीक है। एक सेकंड, थोड़ी देर पहले ये लिखा था ना, ये अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, XYZ के अंदर कुछ भी नहीं है, सी दिस इज एम्प्टी। ओके, मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ आई एम कृष्णा, और इसके बाद मैं F6 को क्लोज करूंगा, तो सारा का सारा डेटा मुझे कहाँ दिखाई देगा, मेरे फाइल पे। ठीक। ठीक है। तो ये हमारा एक्स वाला ही काम करा, प्लस एक्स के एक्स में जो डिसएडवांटेज था, मतलब कि फाइल ऑलरेडी अगर बन गई तो दूसरी बार एरर दे देता था, ये एरर वगैरह नहीं देता। ठीक है, ये क्लोज हो गया ना, फिर से ओपन करो, देखो एरर नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ये एक अच्छा अप्रोच है, इसी को हम यूज करते हैं। एक इसके अलावा और है जिसको हम अपेंड कहते हैं। इस फाइल में आई एम कृष्णा लिखा हुआ है। ठीक है। अब अपेंड की बात करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट F7 इज इक्वल टू ओपन। इसमें मैं इस फाइल को लिखता हूँ xyz.txt, और इसके अंदर मैं ए मोड में यानी कि अपेंड मोड में खोलूंगा। देखो एक फाइल बनी, लग रहा है नहीं बनी। अपेंड मोड में इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। अपेंड मोड में स्टार्ट कर लिया। अब अपेंड का कहना ये है कि जो कंटेंट तुमने लिख रखा है ना, उसके आगे हम लिखते जाएंगे, जो कंटेंट तुमने लिख रखा है उसके आगे हम लिखते जाएंगे। ठीक है। तो मैं F7 डॉट राइट कर रहा हूँ, आई एम मेंशनिंग हियर आई एम AI ट्रेनर, ऐसे। ठीक है। तो ये जैसे ही हम फाइल, अभी भी इसमें नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्लोज नहीं किया है तुमने। तो F7 डॉट हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और हमारा फाइल में हमारा डेटा दिखाई देगा। देखो इसके जस्ट बाद लिखा गया ना, डिलीट नहीं किया गया। अपेंड का यही फायदा था। ठीक है। अच्छा, हमें तो लाइन चेंज करके लिखना था सर, हमें लाइन मतलब चेंज, सर अपेंड में ओवरराइट नहीं होता ना। ओवरराइड नहीं होता अपेंड में। हमें लाइन चेंज करके लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर हम स्टार्ट में ही \n लगा देंगे, एंड हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे इसे। देखो नीचे IMAI ट्रेनर आ रहा है ना,
अगर तुम एक लूप चलाते हो और 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखना है या कुछ भी लिखना है ऐसा रैंडम वैल्यू, तो तुम लिख सकते हो। तो एक फोर आई इन रेंज करके हम क्या चलाते हैं, लेट्स से लूप चलाते हैं जिसमें 10 बार हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले फाइल को ओपन करेंगे इस लूप से बाहर, कर लिया ओपन। अब इस फाइल में हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और हमें क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि लाइन चेंज होते रहना चाहिए। जब ये लिख रहे होगे तो लास्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, तभी तुम्हें सारा डेटा दिखाई देगा तुम्हारे फाइल्स पे। देखो, ठीक है। अब इसके सारे डेटा को डिलीट मारना है तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसको राइट मोड में खोल देना चाहिए, सिंपल, सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और आखिरी आर भी, रीड बाइनरी। ठीक है, चलो, एक इमेज है ये, ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, इस इमेज को हम नहीं सुधरोगे, चलो, इस इमेज को हम रीड करना चाहते हैं फाइल में। ठीक है, तो इस इमेज को फाइल में देखो कैसे रीड किया जाएगा। इस फाइल को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसको हम किसके अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर डालना चाहते हैं, डाल दिया। यहाँ पे देखो इमेज आ गया डाउनलोड नाम से। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे भी अपीयर होगा, वो कहाँ हुआ, डाउनलोड JFIF से। ठीक है, इसको हमें रीड करके एक फाइल में स्टोर करना है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो उस फाइल का नाम होगा लेट्स से F8 इक्वल टू ओपन। पहले मुझे फाइल बनाना पड़ेगा ना, और उसको मैं अपेंड मोड में खोलूंगा, तो इमेज करके ही एक फाइल बना लेता हूँ, उसको भी टेक्स्ट फाइल में ही रखूंगा इमेज को। और इसको मैं क्या करूंगा, अपेंड मोड में स्टार्ट करता हूँ, देखो बन गई। अपेंड भी वही काम करा जो राइट करता था। ठीक है, अपेंड भी क्रिएट करने का काम करा, अगर फाइल नहीं है तो बना के ओपन कर देंगे, अगर है तो ऐसे ही कर देंगे, खोल देंगे फाइल को, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत कहाँ होती है, सिर्फ एक्स के साथ होती है। एक्स कहता है मैं फाइल बनाने के लिए ही बना हूँ, और लेकिन फाइल बनी हुई तो एरर दे दूंगा। उससे तो अच्छा राइट और अपेंड है ना, कह रहा है कि मैं फाइल बना दूंगा, अगर नहीं होगी तो, और नहीं बनी हुई होगी तो खोल दूंगा, बाद में एरर वेरर कुछ नहीं देता मैं, है ना। इसीलिए मैंने तुम लोग को शुरू में बोला कि एक्स का एक ही यूज मुझे समझ में आया, और वो यूज ये है कि फाइल को तुम्हें क्या करना है, चेक करना है। अगर किसी फोल्डर के अंदर तो तुम चेक कर सकते हो एक्स मोड से, यही मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने उस बात को बोला। ठीक है, क्योंकि ये काम दो और मेथड कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो अब एक इमेज वाली फाइल हमने खोली है, इसको हम रीड बाइनरी मोड में खोलना चाहते हैं। ठीक है, रीड बाइनरी, तो ये वो फाइल नहीं है जिसमें हम रखना चाहते हैं, एक गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। F8 नाम से ही फाइल बनाएंगे, लेकिन हम इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। किस फाइल को, इमेज वाली फाइल को, सॉरी ये वाली, डाउनलोड वाली को। तो ओपन करो इसे, डाउनलोड डॉट JFIF। देखो तुम्हें कंटेंट नहीं पता है कि क्या फाइल का नाम है, तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लिखना, टैब प्रेस करना, आ जाएगा नाम सजेशन में। ठीक है, और इसको किस में स्टार्ट करना है, रीड बाइनरी में, क्योंकि एक इमेज फाइल है। तो यहाँ पे लिखोगे रीड बाइनरी। ठीक है, अब इस F8 के वैल्यूज को तुम देखना चाहते हो तो तुम्हें राइट मोड में ओपन, सॉरी रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। लेट से 10 कैरेक्टर रीड करना चाहते हो, देखो इस फॉर्म में आ रहा है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं चाहता हूं इसके अंदर इस फाइल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब रीड करने के बाद, रीड बाइनरी को जब रीड किया गया, जितनी भी वैल्यू उसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले सीक कर लूंगा, और फिर उसको क्या करूंगा, F8 डॉट रीड करके और पैरेंथेसिस दे दूंगा। देखो ये है इमेज इस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल वैल्यू में ये स्टोर हुई है। हेक्साडेसिमल वैल्यू सिखाया था ना, नंबर, हेक्सा वैल्यू एक्स से स्टार्ट होती है, हेक्सा। ठीक है, और 0 से लेके 9 कैरेक्टर प्लस A से लेके F तक कैरेक्टर यूज होते हैं, वही है हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है,
इस वैल्यू में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज करते हैं, इसको हम चाहते हैं कि दूसरे फाइल में डाल दे ले जाके, इसी इस बात को किस में डाल दे, दूसरे फाइल में ले जाकर डाल दे। ठीक है। तो हम जो भी रीड करे हैं उसको पहले सीक करो, सीक 0। ठीक है। और एक और फाइल ओपन करो जो हमने इमेज नाम की फाइल बना रखी थी, टेक्स्ट फाइल। ठीक है। ओपन करो उस टेक्स्ट फाइल को। ठीक है। इसको किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड या राइट मोड। ठीक। और इसको F9 नाम के वेरिएबल में हम चला ले रहे हैं, F8 को अभी बंद नहीं किया है मैंने, याद रखना। ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या रखना चाहता हूँ, F8 की वैल्यू को। अच्छा सीक कर रहे हैं तो इसको एक वेरिएबल A में स्टोर कर लो। ठीक है। और यहाँ पे अब सीक 8 हो गया, सीक 0 हो गया, यहाँ पे रीड कर लो, जितनी भी वैल्यू आएंगी वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी ना। तो ए को तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हेक्साडेसिमल मिलेगा ना। इसी को ले जाके किस में रख देना, एक ऐसे फाइल में रख देना जो अभी अभी ओपन किया है F9 में। ठीक है। तो अपेंड मोड में इसे खोल ही लिया है हमने, है ना। और हमें ए की वैल्यू को किस में डाल देना है ले जाके, F9 में। तो F9 में डालने के लिए क्या करेंगे, राइट, राइट ही करेंगे ना। राइट करने के बाद हम इसमें क्या डाल देंगे, ए को डाल देंगे। ठीक है। और रन कर देंगे। क्या, 1480 कैरेक्टर चले गए हैं, 14,080 है, सॉरी 1480 बोल दिया। इतना बड़ा पैसा देखने की आदत नहीं है इसलिए कैलकुलेट नहीं किया कभी। चलो 14,080 कैरेक्टर हमारे चले गए किसके अंदर, दूसरे फाइल के अंदर जिसका नाम क्या है, image.txt है। लेकिन हमें इसे ये दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने क्लोज नहीं किया। अब दिख रहा है सबको। तो इस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी भी फाइल को किसी भी फॉर्म में सेव किया जा सकता है और किसी भी फाइल को किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं। यही वो इमेज था ना जिसको डबल क्लिक कर रहे थे तो इसका जो लॉन्चर था उसमें हम देख पा रहे थे, तो ये इमेज ही दिखाई दे रहा है, राइट। अगर हम इसको, हाँ जी, अगर हम इसको किसी और फाइल के तहत खोलें तो ये हमें कुछ अटपटा सा फॉर्म में देगा आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ करूंगा, लेट्स से नोटपैड, तो देखो अच्छा दिख रहा है ना पिक्चर, वही इमेज है। ठीक है। इसीलिए हमें अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। अगर वो तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो तुम उसको किससे रीड कर सकते हो, पाइथन से रीड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा एक और चीज है, लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। ठीक है। अगर हम इसके हेक्सा में कुछ भी डिलीट मार रहे हैं तो विजुअल्स चेंज होंगे। ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैंने किया नहीं है, देखता हूँ। एक और फाइल ओपन करते हैं और इसको हम उसी फॉर्म में रखेंगे, यानी कि इमेज फॉर्म में रखेंगे। ठीक है। तो डाउनलोड 1.jpg, जेपीजी एक फॉर्म होता है जिसमें हम इमेज रख सकते हैं। लेट्स सी होता है कि नहीं, मैंने किया नहीं है पहले। इसको मैं अपेंड मोड में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। और F10 इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है। F10 के अंदर मैं वैल्यू को क्या करूंगा, राइट करूंगा। किस वैल्यू को, किस वैल्यू को राइट करूंगा, ए को। तो एक एफ स्ट्रिंग की मदद से करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग ही आता है, तो एफ स्ट्रिंग का सहारा लेना पड़ रहा है हमें। और उसके अंदर हम ए को रखेंगे और फिर हम F10 डॉट क्लोज कर लेंगे। ठीक है। ये डाउनलोड वन एक इमेज है, ये इमेज करप्ट हो गई, ये इमेज करप्ट हो गई। चलो देखते हैं क्यों करप्ट हो गई। JIFIF में जो था एक्सटेंशन उसी में डालना पड़ेगा आई गेस, देखते हैं।
फाइल हैंडलिंग, बेसिकली ये दोनों फाइल करप्ट हुई हैं लग रहा है। नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखो JFIF फाइल थी, ये JPG में कन्वर्ट किया इसको। चलो इसको एक JIFIF में ही कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक और फाइल बनाओ F11 करके। ये मैंने किया नहीं पहले कभी, आज आइडिया है तो कर दिया थोड़ा सा, देखते हैं। JIFIF, इसको अपेंड मोड में स्टार्ट करो, ठीक है। F1 कर दो सर। ठीक, ठीक है, फिर से इसको करते हैं। पहले F8 को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कंटेंट को रख लेते हैं इसके अंदर, ए के अंदर, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसको हम टू नाम से सेव कर लेते हैं, ये ऐसा कोई फाइल नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यूज को रखेंगे F11 डॉट राइट, और इसके अंदर हम F स्ट्रिंग की मदद से क्या करेंगे, ए को अपेंड कर लेंगे, ठीक है। और F11 को क्या करेंगे हम, क्लोज कर लेंगे, और F8 को भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे, ठीक है। नहीं हुआ ये भी। चलो इसको देखूंगा, मैं चाहता था कि इमेज वैसे ही स्टोर हो जाए, हो नहीं रही है ना। ये होनी चाहिए थी, हुई नहीं। कैसे स्टोर करनी थी सर, मतलब डायरेक्ट इमेज ही दिखे मतलब? इमेज में इट्स लुक लाइक वी अच्छा डोंट सपोर्ट दिस फाइल फॉर्मेट, तो इसको क्यों दिखा रहा है फिर। ये तो JFIF ही है ना, इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा सर, है। क्या पता एक्सटेंशन अलग हो इसका। अरे सेम एक्सटेंशन है, दिख नहीं रहा है JFIF, ये देखो अभी यही तो बना है JFIF, कर नहीं रहा सपोर्ट। चलो कोई नहीं, देखेंगे इसको, है ना, अगले सेशन में। आज के लिए इतना रखते हैं गाइज, ठीक है। इसको मैं कल बता दूंगा जो भी होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये होता है, हो नहीं रहा है, ठीक है। चलो बाय।